Good morning, everybody. Welcome to online classes of class 8. Yes, reading comprehension, a comprehensive passage को हम पढ़ रहे थे. ग्रामर हमने काफी हद तक पढ़ ली है और इसको अपन बाद में लेंगे. जो कुछ रिमेनिंग लेसन है उनको अपन बाद में लेंगे. इसलिए मैंने अभी अदर टॉपिक्स जो अभी इंटैक्ट थे, अछूते थे, उनको लेना शुरू किया है. हम इसमें रिपोर्ट राइटिंग पढ़ चुके हैं, 2 रिपोर्ट्स. एक रिपोर्ट तो इसमें ऑलरेडी लिखी हुई थी, वो मैंने आपको एज ए होमवर्क दी थी. और क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको दिया था, जिसका फर्स्ट पैरा मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था. आपने उसकी कॉपी कर ली होगी और उसी फर्स्ट पैरे को मैंने आपसे कहा था कि इसको एक्सप्लेन कर देना आगे. वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग तैयार हो जाएगी. इस तरह से 2 क्वेश्चन 2 रिपोर्ट राइटिंग आपकी हो चुकी है. ये सफिशिएंट है. फिर अपन इनको हम और इससे आगे हम बाद में देखेंगे. उसके बाद मैंने आप कॉम्प्रिहेंस पैसेज लिए थे. मैंने पैसेज में फर्स्ट पोएम थी विलियम वर्ड्स की, ये हमने पढ़ी थी. अब इसके वो मैंने आपको वर्क दिया था 1 से लेकर 5 तक, 1 से 5 तक आपको फिल करना था. तो अपने आंसर को टैली करना है. नंबर 1, द पोएट वॉन्डर्ड एज ए क्लाउड. बादल की तरह वो इधर उधर आवारा घूमता फिरता था नेचर के बीच, प्रकृति की गोद में. सेकंड क्वेश्चन है द पोएट साथ थाउजेंड्स ऑफ. कवि ने हजारों क्या देखे? डेफोडिल्स देखे. डेफोडिल फूल. इंग्लैंड में एक फूल खिलता है जिसका नाम डेफोडिल है. वो डेफोडिल झील के किनारे, नदी के किनारे लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं. जो है डेफोडिल्स आएगा. थर्ड में आएगा स्टार्स. द फ्लावर्स हैव बीन कंपेयर्ड. वो फूल जो खिले हुए हैं डेफोडिल, उसकी तुलना आकाश में तारों से की गई. जिस तरह से तारे चमकते हैं रात में मिल्की वे में, इसी तरह से इस जगह पे झील के पास नियर द लेक thousands of daffodils were grown and the poet could see them as long as his eyesight reaches. जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती है, दूर तक वो डेफोडिल्स को निहार सकता है. तो यहाँ पर है द फ्लावर्स हैव बीन कंपेयर्ड टू स्टार्स. और 4 है आपका, हाँ, द फ्लावर्स मूव देयर हेड in a flower with the pressure of the wind, with the force of the wind, they are moving their heads. अब वो अपने सरों को हिला रहे हैं. कवि की कल्पना है कि सर जो हिला रहे हैं तो वो किस मूड में है? मतलब खुशी के मूड में. जिस तरह से हम डांस करते हैं और पूरी बॉडी हमारी मूव करती है, इसी तरह से कवि ने यहाँ उन डेफोडिल्स को हिलते हुए इस तरह से टॉसिंग करते हैं, उसको उसने अपनी कल्पना में, अपने इमेजिनेशन में किस तरह बांधा है. तो यहाँ पर आप की लगाइए स्प्राइटली डांस. शानदार, खुश होकर. दे आर डांसिंग विद एक्सप्रेसिव इन ए वेरी एक्साइटेड मूड. दे वर वेरी एक्साइटेड. द फ्लावर बहुत उत्तेजित है अकॉर्डिंग टू पोएट. तो यहाँ स्प्राइटली डांस कर रहे हैं खुश होकर. नंबर 5 है द फ्लावर्स आउटडिड. आउटडू क्या मतलब होता है? डू बेटर देन. इसका मीनिंग क्या होता है? डू बेटर देन समबडी. किसी से कोई काम अच्छा करना है ना. जैसे यू आउटडिड योर होमवर्क देन योर फ्रेंड. आपने अपने फ्रेंड के मुकाबले अच्छा काम किया है. यू आउटडिड. ठीक हो गया. ये एग्जाम्पल है. अब एक वर्क दे रहे हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये समरी है और इस समरी को आपको पहले फिल करना है.
फिल करके आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। ये पूरी समरी है इस कविता की। अब इसको फिल करने आप। वन डे द पोएट जस्ट वॉन्डर्ड इनटू नेचर। एक दिन कवि इंग्लैंड के जंगलों में, जंगल्स में, वहां की वादियों में, वहां की घाटियों में, पहाड़ियों में घूम रहा था। और इसकी आदत थी रोजाना घूमते फिरना, क्योंकि ये पोएट ऑफ नेचर है विलियम वर्ड्सवर्थ। घूम रहा था। किस तरह घूम रहा था? लाइक ए क्लाउड, एक बादल की तरह। क्रॉसिंग ओवर द वैलीज एंड हिल्स, वो बादल जो घाटियों के ऊपर से, पहाड़ियों के ऊपर से इधर से उधर घूम रहे हैं, जैसे बादल घूमते रहते हैं, इस तरह से ये घूम रहा था। तो आपको पहले ब्लैंक में क्या भरना है? क्लाउड। सेकंड ब्लैंक में क्या भरना है? हिल्स। पहले में क्लाउड आएगा, सेकंड ब्लैंक में हिल्स आएगा, पहाड़ियां। सडनली कैम अक्रॉस, कैम अक्रॉस उसकी मुलाकात होती है, अचानक उसका टकराव होता है। क्या होता है? टकराव। ए होस्ट ऑफ गोल्डन, होस्ट ग्रुप, डैफोडिल्स, बहुत सारे, थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स were grown at one place, and he caught a sight of them at one go. मतलब host of golden daffodil, इसमें आएगा, थर्ड ब्लैंक में आएगा daffodils। चौथा ब्लैंक है they were fluttering। चौथे नंबर का जो ब्लैंक है इसमें आएगा flutter, FLUTTERING, फ्लटरिंग। इधर मूवमेंट करना, मूवमेंट टू एंड फ्रो। एंड डांसिंग, पांचवें ब्लैंक में आएगा, फिफ्थ ब्लैंक में आएगा डांसिंग, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। तो डांसिंग कर रहे थे इन द ब्रीज, ठंडी हवा में। ब्रीज, ठंडी हवा। दे सीम टू इल्यूमिनेट द एरिया लाइक स्टार, तारों की तरह, जिस तरह से तारे आकाश में, आकाश गंगा में चमकते हैं। और ये जो नीचे डैफोडिल्स थे, ये मालूम होते थे जैसे इन्होंने पूरे एरिया को, पूरा जो एरिया था, वो क्षेत्र था, तारों से झिलमिला रहा। जैसे आकाश में तारे, नीचे डैफोडिल्स तारों जैसे झिलमिला रहे थे, सितारों की तरह। इन द मिल्की वे, सिक्स ब्लैंक में आएगा, सिक्स ब्लैंक में आएगा मिल्की वे। मिल्की वे आकाश गंगा जो ऊपर होता है। द पोएट वॉज वेरी हैप्पी इन द कंपनी, इन द जोकंड, JOCUND, जोकंड कंपनी। जोकंड कहते हैं हैप्पी कंपनी, खुश, प्रसन्न कंपनी, मतलब नेचर के बीच होकर, डेफोडिल्स के साथ में। डेफोडिल्स डांस कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, they were tossing their head, means they were very happy, and the poet also feels very ecstatic. The poet also felt very enthusiastic, वो बहुत जोश में भरा हुआ है, खुश है, देखकर उसको अच्छा लगता है। जोकंड कंपनी, जोकंड कहते हैं हैप्पी। बहुत सारे वर्ड्स आए यहाँ पर, हैप्पी, खुश, प्रसन्न मूड में है। He gazed at them, गेज माने भी देखना होता है, वो उनको टकटकी बांध कर देखता है। He fixes his eyes over the beauty of the flowers of daffodils. और gazed कंपनी, तो he gazed at them and thought, और उनको देखता रहता है, और देखते देखते उसके मन में किस तरह के विचार आते हैं, किस तरह के थॉट्स आते हैं। What bliss they had brought, bliss, extreme point of happiness, joy, आनंद का चरम बिंदु है, ये ब्लिस कहते हैं। जहाँ हर तरह का टेंशन, इंसान हर तरह का जो है ना टेंशन से फ्री हो जाता है, वो कंडीशन कहलाती है ब्लिस। कहते हैं ना, आई एम ब्लिसफुली अनअवेयर, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम या नहीं पता। द ब्लिस दे हैड ब्रॉट, और किस तरह की खुशी, ये सारा साइड, ये ब्यूटीफुल साइड कवि को कितना अच्छा फील करवाता है, कितना अच्छा उसको महसूस करवाता है, बताते हैं।
व्हेन ही इज लाइंग ऑन द कोच, और कभी जब अपने घर में होता है और लेट जाता है एक गद्देदार कोच के ऊपर, सोफे के ऊपर, इन अ पेंसिव, यहाँ भरेंगे आप PENSIVE, पेंसिव कहते हैं दुखी, फुल ऑफ सैडनेस, पेंसिव मूड, द साइट ऑफ द फ्लावर प्लेस्ड इन हिज इनवर्ड आई, इनवर्ड आई का मीनिंग इन हिज थॉट्स, उसके विचारों में, इन हिज हार्ट, उसके दिल में, उसकी आत्मा में, आप कह सकते हैं वो विचार जो उसके आत्मा में समा चुके हैं, जो उसकी आंखें उस ब्यूटीफुल साइट को कैप्चर कर चुकी हैं, और वो कैप्चर होके मोबाइल की मेमोरी की तरह सेव हो चुकी हैं उसके दिल में, उसकी अंतरात्मा में। जो वो लेट जाता है तो अंदर से निकलकर उस चेतन में से बाहर आकर वो सारे थॉट खुशी से भरी हुई है ना, वो उसको क्या कर देती है, उसके दुखी मिजाज को, उसके सैड मूड को फिर से खुशी देती है, खुशी उसको प्रोवाइड करती है। यहाँ आएगा पेंसिव, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 में था जी, 20 आएगा इसमें, ब्लैंक देखिए 1 2 3 4 5 6 में मिल्की वे, 7th में जोकंड, 7th ब्लैंक में जोकंड आएगा, और 8 ब्लैंक में ब्लिस आएगा, और ब्लैंक नंबर 9 में आएगा पेंसिव, PENSIVE, और ब्लैंक नंबर 10 11 में देखें ये हैप्पीनेस आएगा नंबर 10 में, और नंबर 11 में आएगा सॉलिट्यूड, और लास्ट में आएगा जॉय। तो ब्लैंक नंबर 12 है इसमें, JOY, जॉय। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। व्हेन ही इज लाइंग ऑन हिज कोच इन ए पेंसिव मूड, जब वो घर में किसी बात पर उदास होता है, परेशान होता है, तो वो खूबसूरत फूलों के दृश्य उसके अंदर से उसको फ्लैशबैक होते हैं, मतलब वो यादें उसको आती हैं, वो रिकॉल करता है और उसके मूड को फ्रेश कर देता है, उसको दुख से सुख में ले आता है। इनवर्ड आई, विच ब्रिंग्स ये इनवर्ड आई, मतलब ये चेतन, ये मन है ना, जो उसको खुशी देती है। टू ही सॉलिट्यूड, उसके एकाकीपन में, सॉलिट्यूड एकांत है, घर में है, सैड है, ये सारे साइट, ब्यूटीफुल साइट उसके फ्लैशबैक होकर उसको उसके मूड को फ्रेश कर देते हैं। एंड इस तरह से उसका जो हृदय है इस फील्ड को भर जाता है विद जॉय, आनंद से। व्हेन ही थिंक्स अबाउट डैफोडिल, जब वो डैफोडिल के बारे में सोचता है तो उसका मूड फिर से फ्रेश हो जाता है। ये समरी आप कर लें अपनी बुक में। अब एक कविता, एक पोएम में आपको यहाँ पर पढ़ा जाए, छोटी सी पोएम है, वेरी शॉर्ट कविता है, द वे थ्रू द बुक्स। बस ये 2 पोइट्रीज पढ़ेंगे अपन, इन द नेम ऑफ पैसेज, पैसेज के नाम पर ये 2 फिलहाल अभी एट प्रेजेंट अपन 2 लेंगे। इनके क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इनके क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में करना हो। अब किपलिंग है, कौन है रुडयार्ड किपलिंग? रुडयार्ड किपलिंग भी, he was also called the poet of nature. He also belongs to England. But when the British rule was in India, when the Britishers were ruling over India, जब इंग्लैंड के लोग हिंदुस्तान में राज कर रहे थे, तब इनका जन्म, इनका बर्थ कहाँ हुआ था? बॉम्बे। इनका बॉम्बे में जन्म हुआ था, हाँ 1864 में हुआ था। 1864 में बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज नोबेल विनर, ये नोबेल विजेता है। और कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? 1936 में इनका नोबेल प्राइज ही, नोबेल सबसे उच्च बड़ा सम्मान इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो 1936 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और ये जो पोएम है, दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम
ए बल्कि बुक, ए लॉन्ग बुक, एक मोटी बुक है जिसका नाम है जंगल बुक। जंगल बुक से ये थोड़ा सा पोर्शन आपके लिए लिया गया है जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक रास्ते के ऊपर है मार्ग। कभी जंगल में से कोई रास्ता निकलता होगा, हो सकता है कभी भी ये पोएट भी वहां से गुजरा हो। अब ये जब वहां पर 70 साल बाद जाता है, कौन ये कवि, इसकी कल्पना है, गया हो या नहीं गया हो। कवि काल्पनिक होता है, इमेजिनेटिव होता है, यानी कहाँ से कहाँ ले जाता है आपको। हम कवि के लिए कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे, सॉरी जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि कल्पना में माहिर होता है। तो यहाँ पर एक जंगल में से एक रास्ता था, ये रिकॉल करता है, पुरानी यादों को रिकॉल करता है। क्या जंगल में से एक रास्ता निकलता था कभी, मैं लिखा है 70 ईयर्स बैक, वो रास्ता अब खत्म हो गया है। रेनफॉल ने और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ने उस रास्ते को मिटा दिया है और उस रास्ते पर झाड़ झंकार, प्लांट, श्रब, उनके नेम भी आए हैं, उन्होंने उस रास्ते को छुपा दिया है ना। तो आप इसको पढ़ लेते हैं अपन, ये भी इंटरेस्टिंग है ना। दे शट द रोड थ्रू द वुड 70 ईयर्स अगो। दे कौन, लोग, लोगों ने जंगल में से निकलते हुए रास्ते को 70 साल पहले बंद कर दिया। वेदर एंड रेन हैव अंडन इट अगेन। अंडन कहते हैं डिस्ट्रॉय, और जहां सत्यानाश वहां साढ़े सत्यानाश। क्या हुआ, मौसम ने, रोजाना के मौसम ने और वर्षा ने और क्लाइमेट ने इसको और बर्बाद कर दिया। रास्ता पूरा खत्म हो गया, वहां का रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया। एंड यू वुड नेवर सी नो। अब आपको बिल्कुल भी वो रास्ता नजर नहीं आएगा 70 साल बाद, वो रास्ता आपको दिखेगा ही नहीं। देयर वाज वंस ए पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। यही जंगल में से होकर कोई रास्ता निकलता था पहले कभी, वो आज उसका नामो निशान। देयर इज नो साइन ऑफ वे। अच्छा, बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, पेड़ उगाने से पहले, मतलब पेड़ों को लोगों ने जो वहां पर पेड़ उगाए थे, अब वहाँ पेड़ उगाए थे। वुड्स कहते हैं उस जंगल को जहाँ पर थोड़ी सी हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, वहाँ पेड़ भी है लेकिन वो रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो रास्ता, उस रास्ते पर पेड़ उगाए हैं, घास उगाई है, छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। बिफोर द प्लांट द ट्रीज इट इज अंडरनीथ। इट इज मतलब ये जो रास्ता है, इसका मतलब जंगल, ये जो रास्ता है अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब नीचे आ गया है, ये दब गया है। पोपाइट प्लांट है। हीट, हीट कहते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड, बिल्कुल भी जमीन बंजर है, बंजर जमीन है, हीट कहलाता है। एंड द थिन एनेमोन स्मॉल प्लांट, मतलब ये रास्ता छोटे छोटे पौधे, इस रास्ते पर छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। ये बिल्कुल फट गया है झाड़ियों से। द ओनली कीपर सीज। कभी कहता है ये सारे रहस्य किसको मालूम है, उस बुद्ध के कीपर को, जो शुरू से ही वहां पर वो कीपर रहा है, उसकी निगाह में सारी चीजें जो आई है। द ओनली कीपर सीज। केवल जो कीपर है, वहां का जो रखवाला है, जो चौकीदार है, उसको पता है ये सारी बातें। वेयर, क्या बातें, वेयर द रिंग द रूट। यहाँ पर कभी नेचर पे आता है, कहता है कि वो उन पेड़ों पर जहां पर फाख्ता कभी बोलती थी और बैठी होती थी चुपचाप, ऐसा लगता था कि वो कुछ सोच रही हो, मतलब बैठी हुई फाख्ता है। फाख्ताओं की बात है यहाँ पर, डव की बात है। रिंग डव, जैसे जैसे पैरट होता है, पैरट की कंठी होती है, ऐसे ही फाख्ता के कंठी होती है, जिससे हम फाख्ता को हम कमेड़ी भी कहते हैं, कमेड़ी गाँव में। रिंग डव, कभी उस कीपर ने वहां पर कभी फाख्ता को बैठे हुए देखा होगा। इन द बेजर रोलेटिंग, एट ईस्ट कहते हैं कंफर्टेबली। बेजर बिज्जू, जानवर होता है बिज्जू जंगल में, और उस कीपर ने बिज्जुओं को भी यहाँ पर इधर से उधर रोल 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 होते हुए, मस्ती में इधर से उधर कुलांटे खाते हुए देखा होगा। देयर वाज वंस ए रोड, और इस रोड के ऊपर, मतलब इस जंगल में से होकर कभी रास्ता निकलता था जहाँ ये सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी, और जिसको देखने वाला कीपर जो वॉचमैन था, उसने सब कुछ देखा होगा। आज वो रास्ता नहीं है, वो रास्ता ढक चुका है, फट चुका है, ब्रिज हो चुका है। कैसे, पेड़ पौधों से हरियाली आ चुकी है, कभी वजह से।
इसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लें। थैंक यू सो मच।